ये उस समय की बात है जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में बदल गया था और जीवन लगभग हर जगह खत्म हो गया था। इन्हीं बंजर रेतों में एलेरा ने अपने परिवार को खो दिया था। एलेरा एक ऐसी लड़की थी जो नक्शे बनाती थी और उसके जीवन का अब केवल एक ही सपना था, वेरिडियन ओएसिस को ढूंढना, जहां अब भी लाइफ संभव था। एक दिन जब एलेरा रेगिस्तान में टहल रही थी तो उसे रेत में दबा हुआ एक पुराना जहाज दिखा। एलेरा जब उसके अंदर गई तो उसे वहाँ पे एक मेटल का बॉल मिला। जैसे ही एलेरा ने उस बॉल को खोलना चाहा तो वो अपने आप ही एक बहुत शाइनिंग फुल नक्शे में बदल गया और इस नक्शे में एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रास्ता दिख रहा था। ये नक्शा एलेरा को कांच के तूफान वाले इलाके तक ले गए। अचानक से ही हवा इतनी तेज हो गई कि कांच के टुकड़े जो इतने धारदार थे उड़ने लगे और इस मौत वाले मंजर से अगर किसी ने उसको बचाया तो वो यही नक्शा था। वहाँ से निकलने के बाद एलेरा जब आगे बढ़ी तो एक शांत घाटी दिखी उसे, जहाँ दीवारों पर ना क्रिस्टल के नक्शे रोशनी कर रहे थे और ये किसी पुरानी सभ्यता की याद दिला रहे थे। अब एलेरा को यकीन हो गया कि ये जो नक्शा है ये कोई पुराने जादू से जुड़ा हुआ है। इन्हीं रास्तों के सहारे एलेरा एक पत्थर के जंगल तक पहुंची। वहाँ उसने देखा इंसान और जानवर दोनों मूर्तियों की तरह खड़े हैं। देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने चलती फिरती जिंदगी को उसी पल के लिए रोक दिया हो। थोड़ी सी आगे बढ़ते ही एलेरा ने देखा कि एक बड़े से पत्थर का आदमी है, उसकी छाती पर से एक हरे रंग का पौधा निकल रहा है। एलेरा को लगा कि हो सकता है लोगों ने अपनी जान देकर के इस बीज का जान बचाया हो। पर एलेरा बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली वो उस जगह पर पहुंच गई थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। एक बहुत बड़ा सा गुफा था जिसमें चमकते हुए पौधे थे, झरने थी और बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल का पेड़ था। तभी एक अजीब सी घटना घटी। नक्शा उड़ करके उसी पेड़ में समा गया। एलेरा को समझ में आ गया था हो ना हो ये नक्शा इसी पेड़ का बीज है। पर अब ओएसिस बूढ़ा हो चुका था, हमेशा के लिए तो जिंदा नहीं रह सकता था। शायद इसलिए पेड़ की रोशनी अब धीमी होती जा रही थी। एलेरा इससे पहले कि मायूस होती, उस वृक्ष से एक नया बीज पैदा हुआ। एलेरा और उसका एक दोस्त था जैक्स, दोनों ने बीज को संभाला और फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि इन बीजों को ले जाकर के उस रेगिस्तान में जगह जगह बो देंगे ताकि एक बार फिर से वहाँ जीवन लौट आए।